A very good morning, dear student. My dear student, as you know that at present, dissolution of partnership firm chapter is going on. And my dear student, today we will cover a very important topic, and the topic name is my dear student, treatment treatment of realization expenses. Treatment of realization expenses. My dear student, in the first point, they are saying if expenses are paid, realization expenses. डियर स्टूडेंट, अगर आप रियलाइजेशन करोगे, आप बिजनेस को ख़त्म करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, तो आपको रियलाइज करना पड़ेगा, आपको अपने एसेट्स को सेल आउट करना पड़ेगा और लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा। और जब आप अपनी एसेट्स को सेल आउट करके लाइबिलिटी का पेमेंट करोगे तो डैट इज़ कॉल्ड रियलाइजेशन। तो माय डियर स्टूडेंट, उस समय पे आपके कुछ खर्चे हो सकते हैं, एक्सपेंसेस हो सकते हैं, डैट इज़ कॉल्ड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब उसे कौन बेयर करेगा, कौन पेड करेगा, इसकी कुछ कंडीशंस है माय डियर स्टूडेंट। इन द फर्स्ट कंडीशन दे आर सेइंग इफ़ एक्सपेंसेस आर पेड एंड borne by the firm। यहाँ इसमें कहा जा रहा है इफ़ एक्सपेंसेस आर पेड एंड borne by the firm। एक्सपेंसेस कौन बेयर कर रहा है? फर्म बेयर कर रही है। और पेड कौन कर रहा है? फर्म ही पेड कर रही है। एंड दैट सिचुएशन एंट्री इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, बिकॉज रियलाइजेशन को नुकसान हुआ है एंड ऑल लॉसेज आर डेबिट एंड टू कैश अकाउंट, कैश एंड बैंक गोज आउट। या तो कैश जाएगा, बैंक जाएगा। माई डियर स्टूडेंट, ऑन द सेकंड पॉइंट दे आर सेइंग इफ एक्सपेंसेस आर पेड by any partner, it's means firm is not paying। कैश कहाँ से जा रहा है? पार्टनर के पास से। एंड borne by the firm। फर्म कह रही है दिस इज माई एक्सपेंसेस एंड आई विल बेयर, बट पार्टनर इज पेइंग। इन दैट सिचुएशन माई डियर स्टूडेंट, इफ फर्म इज सेइंग दैट आई विल बेयर, तो ये फर्म का एक्सपेंसेस है, दैट्स वाई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट एंड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि अगर पार्टनर ने पेमेंट करा है, फर्म ने पेमेंट नहीं करा, तो व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फर्म? फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिस पार्टनर ने पेमेंट करा उसकी कैपिटल को इंक्रीज कर देना इस अमाउंट से। तो हम उसे डायरेक्टली पेमेंट तो नहीं कर सकते, पेमेंट तो उसने कर दिया, लेकिन हम उसकी कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे। खर्चा अभी भी बिजनेस का ही है। नंबर थर्ड पॉइंट इज सेइंग इफ एक्सपेंसेस आर पेड बाय द फर्म एंड बॉर्न बाय द पार्टनर, पार्टनर बेयर करेगा इसे और फर्म पेड कर रही है। फर्म पेड कर रही है तो पैसा किसके पास से जा रहा है? फर्म के पास से। इट्स मीन्स व्हाट गोज आउट? कैश गोज आउट। लेकिन पार्टनर बेयर करेगा तो आप पार्टनर की कैपिटल को डिक्रीज कर सकते हैं, पार्टनर की कैपिटल से चार्ज कर लीजिए। और पार्टनर की कैपिटल को डिक्रीज करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, तो डेट्स वाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड टू कैश अकाउंट। माय डियर स्टूडेंट, इन द फोर्थ पॉइंट, इफ पार्टनर इज पेड a fixed amount of if partner is paid a fixed amount for the purpose for bearing realization expenses। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर हम उसे फिक्स अमाउंट पेड कर देंगे पार्टनर्स को, इन दैट सिचुएशन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि रियलाइजेशन हमारा खर्चा है, एंड इफ यू आर पेइंग द पार्टनर्स, तो पार्टनर्स कैपिटल विल बी इंक्रीज। माय डियर स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट, this is one question in front of you, and if you understand this question, that all type of problem will cover in this question, my dear student. Now in this question they are saying, lesson 4, they are saying treatment of realization expenses. From the starting it is written X, Y and Z are partners carrying business in the name of Messrs PG Traders। दे डिसाइड टू डिसॉल्व द फॉर्म, फॉर्म को वो डिसॉल्व करने के लिए तैयार हैं। गिव जर्नल एंट्रीज फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इन द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। एंड माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट केस इज दिस, एक्स वॉज टू बेयर, एक्स इज द पार्टनर, एक्स वॉज टू बेयर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹3000 विच वॉज पेड बाय द फॉर्म। फॉर्म पेड करेगी तो फॉर्म के पास से पैसा जाएगा, बट बेयर कौन कर रहा है? एक्स। तो आप एक्स की कैपिटल से चार्ज कर लीजिए। तो नाउ यू कैन चेक द एंट्री, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स की कैपिटल को डिक्रीज करा एंड व्हाट गोज आउट? कैश गोज आउट फ्रॉम द साइड ऑफ फॉर्म। तो दिस टाइप ऑफ एंट्री वी हैव क्रिएट। तो कैश गोज आउट फ्रॉम द फॉर्म, फॉर्म से कैश गया है तो इसलिए व्हाट गोज आउट? कैश गोज आउट। तो उसे हमने क्रेडिट करा और एक्स की कैपिटल को डेबिट क्यों करा? बिकॉज एक्स विल बेयर। तो एक्स अगर बेयर करेगा तो कैसे बेयर करेगा? उसकी कैपिटल से आप चार्ज कर लीजिए। सेकंड पॉइंट माय डियर स्टूडेंट, in the second point they are saying X was to bear
realization expenses. And in the second point, X was bear the realization expenses, and for this a sum of rupees 3000 was paid to him. उसको 3000 रुपये दे दिए गए इस चीज़ के लिए. My dear student, in the second journal entries, अब अगर हमने if we have paid the 3000 rupees to X, realization account debit because we have paid the realization expenses, and to X capital account because X की कैपिटल में हमने पैसा दिया होगा, और अमाउंट इज 3000 रुपीज़. ये हमने उसे दे दी कि आप ही पेमेंट कर दीजिएगा. तो डेट्स वाई एट प्रेजेंट वी आर पेइंग टू एक्स. तो एक्स को कैसे पेमेंट करेंगे? एक्स इज अ पार्टनर, तो पार्टनर की तो कैपिटल को इंक्रीज करके पेमेंट किया जाएगा. डेट्स वाई जनरल एंट्रीज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट बिकॉज रियलाइजेशन इज अ लॉस. डेट्स वाई इट्स डेबिट. एंड टू एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट इसलिए किया गया है बिकॉज एक्स कैपिटल इज increasing at present, my dear student. Now I will come on the third point. In the third point they are saying X was to bear, X was to be bear, X was to be paid rupees 3200. X को 3200 का पेमेंट किया गया towards realization expenses, towards realization expenses. From the beginning, third point is in this, X was to be paid rupees 3200. X को पेमेंट किया 3200 का towards realization expenses. Actual expenses were 4000 which were withdrawn by X. X को तो हमने 3200 का पेमेंट कर दिया जबकि एक्चुअल में 4000 का खर्चा आया. My dear student, in that condition we have to prepare the two entries like this. Third point की two entries. Number 1, रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट बिकॉज एक्स को हमने 3200 रुपीज़ दिए हैं, तो रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट एक्सपेंसेस है. एंड एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स की कैपिटल इंक्रीज की गई है. बट माय डियर स्टूडेंट, नाउ यू कैन चेक बाय रुपीज़ 3200 वी हैव इंक्रीज रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट एंड टू एक्स कैपिटल अकाउंट 3200. बट एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ 4000 रुपीज़, और कहाँ से निकाला गया? उससे ही नहीं लिया गया है. तो माय डियर स्टूडेंट, एक्स कैपिटल अकाउंट है, एक्स की कैपिटल को डिक्रीज किया गया. एंड टू कैश अकाउंट, कैश गोज आउट फ्रॉम द फॉर्म साइड. देखिए पैसा एक्स की कैपिटल से निकाला गया माय डियर स्टूडेंट. और कितने पैसे निकाले गए एक्स की कैपिटल से? टोटल 4000 रुपीज़. तो माय डियर स्टूडेंट, जा तो पैसा फॉर्म के पास से आ रहा है लेकिन कैपिटल किसकी डिक्रीज हुई? एक्स की. तो ये कहीं ना कहीं बेनिफिट देखा जाए तो बिजनेस को ही बेनिफिट है बिकॉज एक्स को हमें 4000 रुपये कम पेमेंट करना पड़ेगा बिकॉज एक्स कैपिटल हैज़ डिक्रीज बाय रुपीज 4000 एट प्रेजेंट. नाउ आई विल कम ऑन द फोर्थ पॉइंट माय डियर स्टूडेंट. In the fourth point, they are saying realization expenses rupees 3000 paid by X. X ने पेमेंट करा and also borne by him. X ने ही पेमेंट करा है और X ही इसे बेयर करेगा. तो my dear student, why business will create the entry? That's why in this point no entry. कोई entry नहीं बनेगी because X is the partner. X will bear and X will paid. तो अगर एक्स ही बेयर कर रहा है और एक्स ही पेड करेगा तो वाई बिजनेस विल कैरिंग द एंट्री माय डियर स्टूडेंट. वाई बिजनेस विल मेंटेन दिस एंट्री? तो बिजनेस विल नॉट मेंटेनिंग दिस एंट्री बिकॉज इफ एनी पार्टनर इज पेइंग एंड इफ एनी पार्टनर इज बेयरिंग, तो अगर वही बेयर कर रहा है वही पेड करेगा तो दिस कंडीशन इज अ नो एंट्री माय डियर स्टूडेंट. नाउ आई विल कम ऑन द फिफ्थ पॉइंट. एंड फिफ्थ इज द लास्ट पॉइंट माय डियर स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ध्यान से समझिएगा. रिलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज़ 3000, टोटल एक्सपेंस 3000 पेड बाय एक्स. एक्स ने पेमेंट करा, एक्स इज द पार्टनर एंड बॉर्न बाय वाई. वाई इसे बेयर करेगा तो वाई भी पार्टनर है. तो अगर वाई बेयर करेगा माय डियर स्टूडेंट, इन दैट सिचुएशन आप वाई की कैपिटल से पैसा ले लीजिए, वाई की कैपिटल को डिक्रीज कर दीजिए डेबिट करके. और अगर एक्स पेमेंट कर रहा है तो एक्स की कैपिटल को इंक्रीज कर दीजिए. तो वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट बिकॉज एट परसेंट एक्स इज पेइंग. तो बिजनेस के पास से तो पैसा जा नहीं रहा, कैश का फ्लो नहीं हो रहा, तो कैश यहाँ से आएगा नहीं. लेकिन अगर एक्स पेमेंट कर रहा है तो व्हाट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस? बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्स को पेमेंट करना. और बिजनेस एक्स को कैसे पेमेंट करेगा? बिजनेस एक्स को उसकी कैपिटल को इंक्रीज करके पेमेंट करेगा. डेट्स वाई इसकी कैपिटल को एक्स की कैपिटल को क्रेडिट करके इंक्रीज कर दिया गया है. बट माई डियर स्टूडेंट, इफ वाई इज सेइंग दैट आई विल बेयर दिस एक्सपेंसेस, तो अगर वो बेयर करेगा तो कैसे बेयर करेगा? आप वाई की कैपिटल से चार्ज कर लीजिए इस पैसे को, वाई की कैपिटल को डिक्रीज कर दीजिए. एंड अमाउंट इज माय डियर स्टूडेंट, अमाउंट इज 3000 रुपीज़.
So that's why in this question, all the points of the realization expenses has covered, my dear student. I hope you understood this point. Thank you very much and God bless you, my dear student.